गोस्वामी जी का एक प्रसिद्ध पद है जिस पर गोस्वामी जी माधव शब्द को संबोधित करते हुए अपने इष्ट के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं। उनकी भाषा वैसे ब्रज भाषा में लिखी गई है और विनय पत्रिका का यह प्रसिद्ध पद है। कई बार संतों के माध्यम से, साधकों के माध्यम से इसका आप लोग व्याख्यान सुने होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का प्रसिद्ध पद वे कहते हैं, माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। घृत पूरन कटाह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे। तरु कोटर मा रहत विहंगम, तरु कांटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। अंतर मलिन विषय वश मन, तन पावन करिए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। यूँ तो गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्ट है महाराज राम, और यूँ कहा जाता है कि महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार वृंदावन गए और वृंदावन में महाराज कृष्ण की बांसुरी लिए हुए मूर्ति को देख करके, उसकी प्रतिमा को देख करके मन में हुआ और उनके मन में जो विचार उठे उनको एक साखी के माध्यम से, दोहे के माध्यम से वे कहते हैं, का वर्णव छवि आपकी, हे भगवान आपकी छवि का वर्णन कैसे करूं। का वर्णव छवि आपकी, भले बने हो नाथ, बहुत सुंदर लग रहे, लेकिन तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण लो हाथ। और कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास की इस भावनाओं को देख करके महाराज कृष्ण अपने बांसुरी को छोड़ करके धनुष बाण ले लिए, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसे हो नहीं सकता है, लेकिन एक भक्त की भावना है। और गोस्वामी तुलसीदास जी का सिर वहाँ झुके जहाँ पर धनुष बाण लिए हो वे राम हो, ऐसी बात नहीं। यहाँ पर माधव शब्द, यूँ तो माधव शब्द प्रचलित महाराज कृष्ण के लिए है, लेकिन माधव शब्द को ले करके अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं, माधव मोह फांस किम टूटे। हे भगवान, ये अंदर के जो मलिन मन है या ग्रंथि है, गांठें हैं, या अंदर में किसी प्रकार के विकार की जो भावना है, ये भावनाएं निकले कैसे। और उसके लिए प्रयास मैंने बहुत किया। वो लिखाते हैं, गिनाते हैं क्या 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 किया। बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न छूटे। करोड़ों उपाय व्यक्ति करता है, उपवास रखता है, तीर्थ यात्रा करता है, अनेक देवी देवताओं को मनाता है, लेकिन शरीर को तपा लेने से कुछ लोग थड़ेश्वरी होते हैं, उर्दबाहु रखते हैं, पैदल चलते हैं, बहुत से क्रियाकलाप करते हैं, कर्मकांड करते हैं, यज्ञ होम हवन करते हैं, करोड़ों उपाय आदमी करता है, लेकिन इस सारे उपायों से क्या मन का विकार चला जाएगा। बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथि न टूटे। ये ग्रंथि है मन की। आदमी जब उपवास करता है तो उपवास करने से शरीर सूखता है, जिसके गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, देह सुखाए पिंजर भये, भजे रैन दिन राम, तुलसी मिटी न वासना बिना विचारे ज्ञान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देह सुखाए, आदमी उपवास रखता है 10 दिन 9 दिन, शरीर को सुखाता है। शरीर को सुखा देने से क्या व्यक्ति की वासना सूख जाएगी, लेकिन आदमी शरीर को सुखाने में लगा होता है। इस पर मुझे एक राजा की कहानी आती है। उनकी पत्नी कहा करते थे, जब पूछा करते थे शांति मिली, राजा कहते शांति नहीं मिली। रानी ने कहा राजन त्याग करो। उन्होंने राज्य को त्याग कर दिया,
जंगल में जाकर के भोजन का त्याग कर दिया, अन्न का त्याग कर दिया, शरीर सूखने लग गया। शरीर सूखने लग गया तो भी उनको शांति नहीं मिली। जब शांति नहीं मिली तो कहा जाता है वो देह त्यागने के लिए कुआं में कूद करके मरने के लिए उत्तर था। ऐसे समय में कोई संत आए और उनके बाहों को पकड़ लिया और कहे क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा मैं त्याग कर रहा हूँ, इस देह का त्याग कर देता हूँ, कर दूंगा तो शायद शांति मिल जाएगी। तो उस संत पुरुष ने कहा कि राजन, देह को त्याग कर देने से शांति नहीं मिलती, बल्कि मन के विकारों को त्याग करो। और मन के विकारों को त्याग करने के लिए देह को त्याग करने की जरूरत नहीं। देह तो छूट जाएगा, पुनः कर्म वासना के अनुसार, पुनः आपके संस्कार के अनुसार वह देह पुनः मिल जाएगा। इसलिए देह को त्याग करने से वासना सुखता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर पद कहते हैं, देह सुखाए पिंजर भये भजे रैन दिन राम। आदमी के मन में जो वासनाएं हैं वो देह को सुखाने से मिट नहीं जाएगा। पुनः तुम भोजन ग्रहण करोगे, फिर वही वासनाएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए देह को सुखा देने से वासनाएं नहीं मर जाएगी। आदमी अनेक उपाय करता है। फिर साहब जी गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण भी देते हैं, घृत पूरन कटाह अंतर्गत, घी से भरा हुआ कड़ाह हो, उसमें रात्रि के समय चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा प्रतिबिंबित होता हो, चंद्रमा की छाया पड़ती हो, और हम सोचे कि चंद्रमा को सुखा डालें, चंद्रमा को औटा डालें। इसके लिए हमने करोड़ों ईंधनों का प्रयोग करते हैं, और ईंधन का प्रयोग करने से घृत तो सूख सकता है। घृत पूरन कटा अंतर्गत सथि बिम लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत। कल्पो सत ईंधन लगाते रहो, लकड़ी जलाते रहो, जलाते रहो, घी तो सूख जाएगा, लेकिन क्या चंद्रमा को सुखा पाओगे? मन को सुखाने के लिए, मन की वासनाओं को शांत करने के लिए हम करते क्या? यही करते हैं, उपवास रख लेते हैं, शरीर सुखाने लग जाते हैं, यात्रा करते हैं, व्रत करते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन हम अपनी वासना या मन को सुखाने की चेष्टा नहीं करते, उस ओर ध्यान नहीं जाता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बाहर कोटि उपाय करिए अभियंतर ग्रंथ न छूटे, घृत पूरन कटाह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औतत नाश न पावे। दूसरा उदाहरण भी कहते हैं, तरु कोटर मा रहत विहंगम, तरु काटे मरे न जैसे। जिस प्रकार पक्षी होता है, चिड़िया जो होती है, झाड़ के खोब में जो खोल होता है, बड़े बड़े छेद होते हैं, उस छेद में पक्षी छुप जाते हैं। और हम पक्षी को मारने के लिए करते क्या है? जैसा कोई आदमी पक्षी को मारना चाहे और पक्षी को मारने के लिए जो झाड़ में खोब है उस झाड़ को वो काटता है, और झाड़ को काटने से क्या पक्षी मर जाएगा? पक्षी तो उस झाड़ को छोड़ करके दूसरा झाड़ में चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अपनी वासना को, अंदर के रहे विकार को, काम क्रोध लोभ को, इसको मारने के बजाय हम केवल देह को मारते चले जाते हैं। और देह अगर मर जाएगा तो पुनः वही देह लेकर के फिर आ जाएंगे। फिर काम क्रोध लोभ मरा कहाँ? हमारे मन का विकार, हमारे मन का फांस, मन की गांठें है वो खत्म कहाँ हुई? साहेब कहते हैं, इसलिए मन पर विजय प्राप्त हो, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास ने कहा, एक साधे सब साधिया। हम इंद्रियों को साधना चाहते हैं, शरीर को साधना चाहते हैं, शरीर को साधने के पहले हम अपने मन को साधें, और जिस व्यक्ति का मन सध जाता है उस व्यक्ति का जीवन सध जाता है। इसीलिए ठीक गोस्वामी तुलसीदास जी कबीर की भाषा में कहते हैं, बिल्कुल बहुत बार तो वे चमत्कार की बातें कहते हैं। जैसे रामायण का वह प्रसंग आपने याद किया होगा, जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बोले बिहुसी महेश ज्ञानी मूढ़ न कोय, जही क्षण जैसे रघुपति करे तही क्षण तैसन होय। आदमी न तो कोई ज्ञानी होता है, न मूर्ख होता है। आदमी जो भी करता है वो भगवान से प्रेरित होकर के करता है, और भगवान अगर प्रेरणा देता है करने के लिए तो आदमी दोषी कहाँ हुआ? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ पर बिल्कुल कबीरी भाषा में कहता है, मन के अगर ग्रंथियों को सुखाना चाहते हो, मन के विकारों को धोना चाहते तो मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन के विकारों को निकालना पड़ेगा। इसके लिए देह सुखाने से कुछ होने वाला नहीं है।
जिस प्रकार पक्षी को मारना चाहते हो, मन रूपी अगर पक्षी को मारना चाहते हो, विकार रूपी पक्षी को मारना चाहते हो, तो देह को सुखाने से काम नहीं चलेगा। बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथ न छूटे, घृत पूरन कटाह अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे, तरु कोटरमा। पक्षी झाड़ों के खोप में रहता है, झाड़ को गिरा देने से, झाड़ को काट देने से पक्षी मर नहीं जाता है। तरु कोटरमा रहत विहंगम, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे। साधन तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन विवेक नहीं है, मन में विचार नहीं है। विचार पूर्वक किया हुआ काम शुद्ध होता है, विचार किया हुआ जो कर्म होता है वो कर्म सफल होता है। लेकिन हम साधन तो बहुत करते हैं, नाम जाप कर लेते हैं, यज्ञ करते हैं, होम हवन करते हैं, तीर्थ व्रत करते हैं, लेकिन विचार, कैसा विचार कि आखिर हम सोचे विकार कहाँ है। मन में विकार है, मन को सताने के बजाय, मन को मारने के बजाय हम केवल साधन करते हैं, साधन बहुत से करते हैं, यज्ञ किए, होम हवन किए, व्रत उपवास किए, ये सारे साधन विवेकहीन विचारहीन अवस्था में करते हैं, बिना विचार के किए जा रहे हैं। इससे हमारा जो मंजिल है वो मिलने वाला नहीं है। साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध हो नहीं तैसे। अगर विचार रहित हम अगर साधना किए चले जा रहे हैं तो हमारा मन शुद्ध होने वाला नहीं है। आगे कहते अंतर मलिन विषय वश मन। अंदर में तो हमारा मन विषयों से मलिन है, लेकिन बाहर क्या कर रहे हैं, तन पावन करिए पखारे। हम तन को पावन कर दे रहे हैं, खूब धुलाई करें मिट्टी से, साबुन से, और सोचे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा। तो अंदर तो मन विकार से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ से भरा हुआ है, और केवल बाहर से हम इसको खूब साबुन से धोए, मिट्टी से धोए, पानी से धोए, इससे होगा क्या। जा करके तीर्थ व्रत करें तो शरीर तो धुल जाएगा, शरीर साफ हो सकता है, लेकिन मन शुद्ध हो नहीं सकता। जैसा एक व्यक्ति कपड़े पेटी में रखा हुआ है और कपड़े को साफ करना चाहता है, लेकिन पेटी में ताला लगा हुआ है, तो करता क्या है, पेटी के ऊपर ही खूब साबुन धोता है, खूब साबुन लगाता है, पानी से धोता है। तो क्या अंदर पेटी के अंदर के कपड़ा शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। जिस प्रकार पेटी में रखे हुए कपड़े को जब तक निकाल करके उसमें साबुन नहीं लगाएंगे तब तक वो कपड़ा साफ नहीं हो सकता है। केवल पेटी के ऊपर साबुन लगाने से कुछ होने वाला नहीं। ठीक हम ऐसे ही किए जा रहे हैं। हमारे विकार तो मन में है, पाप तो हमारे मन में है। आखिर सोचे हम पाप कहाँ। हमारे संतों ने कहा तीर्थ वही जो पाप ही तारत, पाप वही मन मध्य विकारा। हम तीर्थों में जा करके, गंगा नदी में जा करके शरीर को खूब पावन करते हैं, खूब धुलाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, स्नान करते हैं, इससे कुछ होने जाना नहीं। आखिर पाप है क्या, पाप है हमारे मन के मध्य में जो विकार है, काम क्रोध लोभ, यही पाप है। और पाप को धोने के लिए किसी जल की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुंदर विचारों की आवश्यकता है। विचार करें कि पाप किससे धुलेगा। विचार करेंगे तो पता चलेगा। विकार अगर मन में है तो मन के रहे विकार को प्रक्षालन करने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है। संत गुरुजनों के सानिध्य जा करके अपने मन की मलिनता को हम भूल सकते हैं, और पुनः उसी काम को करने के लिए हम अपने मन को पीछे करें, उस काम को पुनः करें मत। तो निश्चित जानिए हम पाप से मुक्त हो सकते हैं। साहब कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, अंतर मलिन विषय वश मन तन पावन करिए पखारे। एकदम कबीरी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार पेटी में रखे हुए कपड़े को धोने के लिए पेटी से निकालना पड़ेगा, केवल पेटी पर साबुन लगाने से कपड़े शुद्ध नहीं होगा, ठीक इसी प्रकार मन में अगर विकार है तो शरीर को धोने से, गंगा जल से धोने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। अंतर मलिन विषयवश मन तन पावन करिए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विध मारे। गोस्वामी तुलसीदास जी और बड़े सुंदर तीसरा उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार सर्प किसी बामी में घुसा हुआ, किसी वाल्मीकि जो बड़े दीमक के जो घर होते हैं उसमें बड़े होल होते हैं, छेद होते हैं, उसमें सर्प घुस जाते हैं कई बार। तो हम सर्प को मारना चाहते हैं लेकिन हम बामी को मार रहे हैं, बामी पर लाठी मार रहे हैं, तो क्या सर्प मर जाएगा?
ठीक इसी प्रकार हम शरीर को सता रहे हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। हम पैदल चल यात्रा कर रहे हैं, लेटे लेटे कुलाटी मारते हुए। हमने कई तीर्थ यात्राओं में लोगों को देखा कि पैदल चले जा रहे हैं, पैर में छाले पड़ गए हैं, शरीर सूख गए हैं, 2-2 3-3 दिन उपवास रह लेते हैं और शरीर में अनेक प्रकार के और दर्द से भर जाता है। लेकिन कहाँ जा रहे हो जी? पूछो तो कहते हैं हम भगवान को पाने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, भगवान को पाने के लिए हमारे मन की वासना है, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने कहा, जहाँ राम नहीं काम है, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी दोनों न बने रवि रजनी एक ठाम। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं राम वहाँ है जहाँ पर काम वासनाएं नहीं, और हमारे मन में तो वासना भरी हुई, कामनाएं भरी हुई। हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको मिल जाए। तो भगवान को मिलने में बाधाएं क्या है? बाधाएं हमारी कर्म वासना, मन की वासना, और मन की वासनाएं जब तक रहेगी हम राम से भेंट नहीं हो सकती है। अब राम से मिलना भी नहीं है, राम को समझना है, राम कहीं बाहर नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर एक पद कहीं पर कहा है, तुलसी मूर्ति पूज सो जस गुडिया खो खेल, साच पति से भेंट भई दियो पिटारा मेल। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस प्रकार एक बच्ची जो होती है वो किसी पुतली से खेलती है, गुड्डा गुड्डियों से खेलती है। कब तक खेलती है? जब तक उनको साच पति मिल नहीं जाती है। जब उसे सच्चा पति मिल जाता है वो गुड्डा गुड़ियों का खेलना छोड़ देती है, और उसको तो चूंकि उसको असली पति मिल गया। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति बाहर के मूर्ति पूजक यूँ तो माना जाता है प्रारंभिक भक्ति का प्रारंभिक रूप है, लेकिन आदमी बूढ़े हो जाते हैं फिर भी वो छूट नहीं पाता है। तो करना क्या है? हमें अपनी वासनाओं को मिटाने के लिए हम अपने मन को साधें, मन को समझें, जीवन को समझें, और जिस व्यक्ति का जीवन सद जाता है उस व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का बहुत प्रसिद्ध पद वे कहते हैं, इस प्रकार सांप को मारना चाहते हो, मन को मारना चाहते हो, तो मन को मारने के लिए शरीर को कष्ट देने की जरूरत नहीं है, बल्कि शरीर और मन के संबंध को समझना चाहिए। जिस प्रकार हमारे ये साधन, हमारे तो ये शरीर औजार है, साधन है, और साधन से हम साध्य को पाया जा सकता है, साधन से ही हम भोग कर सकते हैं, साधन से ही हम योग कर सकते हैं। जब साधन ही नहीं रहेगा, साधन ही कमज़ोर हो गया, तो हम न तो योग कर सकते हैं न तो भोग कर सकते हैं। तो हमें भोग करने की ज़रूरत नहीं, इस साधन का प्रयोग करके हम योग करें, साधना करें, अपने मन को साधें। तो शरीर सुखाने के बजाय हम इस मन रूपी सांप को मारें। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, मरे न उरग अनेक जतन वाल्मीकि विविध विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु कृपा करुणा बिन विमल विवेक न होई। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना हरि की कृपा के बिना, बिना गुरु के कृपा बिना ये काम हो नहीं सकता है। तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई। बिना गुरु की कृपा के विमल विवेक नहीं हो सकता। राम कृपा बिना सुलभ न सोई। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न सोई। बिना विवेक के व्यक्ति को राम मिल नहीं सकता है, और राम की कृपा के बिना, अर्थात अपनी अंतर आत्मा की कृपा के बिना। देखो और लोगों की कृपा तो हो, लेकिन जब तक हमारे पर हमारी कृपा ना हो तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए हमारी कृपा हम पर हो, हमें चेष्टा हो किसी भी ध्येय को पाने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए, निश्चित व्यक्ति पा लेता है। तो तुलसीदास जी महाराज रामायण में सुंदर गुरु की स्तुति करते हुए कहा है, बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रविकर निकल। गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु को हरि से भी ऊपर बताते हैं, हरि के बराबर बताते हैं। बंदाओं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, नर के रूपों में वो हरि, वो गुरु की मैं वंदना करता हूँ। जासु वचन रविकर निकर, जिसके वचनों से ज्ञान रूपे सूरज उदय होते हैं। तो वही को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर कहते हैं, तुलसीदास हरि गुरु कृपा बिन
विमल विवेक न होए, बिना विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। और ये संसार से अगर पार पाना चाहते हो, संसार के भावाटावी से पार होना चाहते हो, संसार के दुखों से पार होना चाहते हो, तो मन में विवेक की जरूरत है, विचारों की जरूरत है। केवल श्रद्धा से किसी भी बात को मान ले, किसी ने कहा है इसलिए मान ले, किसी ग्रंथों में कहा है इसलिए मान ले, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पहले विवेक हो। और विवेक के संयुक्त जो भी साधन करोगे, विवेक से के साथ, विचारों के साथ जो भी साधन करोगे, उस साधन से आपको लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन विवेक के अभाव में व्यक्ति साधन तो बहुत करता है, साधन करिए विचारहीन मन, विचारों से हीन मन में हम साधन करें, बहुत से तीर्थ व्रत करें, उपवास करें, यज्ञ होम हवन करें, लेकिन बिना विचारे किए करेंगे तो निश्चित जानिए हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। जैसे एक कहानी सुनाऊं, कहा जाता है दो कुत्ते लड़ते लड़ते एक कुआं में गिर गया। कुआं में गिर गया तो गांव के लोगों में पानी का बड़ा संकट हो गया। अब एकमात्र कुआं था गांव के निर्वाह का, पानी का निर्वाह का। तो गांव के लोगों ने सोचा अब करें क्या। तो किसी ने कहा योग होम हवन किया जाए। तो 5 दिन तक हवन होम करते रहे और किसी का ध्यान कुत्ते की तरफ नहीं गया कि कुत्ता को निकाला भी जाए, लेकिन होम हवन करते रहे। किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया नहीं, होम हवन से कुछ नहीं होने जाने वाला है, कुंवारी कन्याओं को बुला करके नए नए वस्त्र दान करो और उनके सिर पर मटका रख करके पूरे गांव भर घुमाओ और उस लड़कियों को सुंदर भोजन पकवान खिलाओ, फिर पानी शुद्ध हो जाएगा। ये भी किया। फिर किसी ने कहा नहीं, इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, गांव भर के लोग उपवास रखो, नवरात्रि रहो, तरह तरह की और बातें किए, सब करते रहे। गांव में एक विचारवान एक संत आए, विवेकी संत आए। संत के पास जाकर के अनुनय विनय किया, भगवान हमारे गांव में एकमात्र कुआं है, उसमें भी 2 कुत्ते मर गए हैं और पानी का संकट हो गया है, 1 महीना हो गया है, पानी शुद्ध नहीं हो रहे हैं, क्या करें। संत ने कहा कुछ किए कि नहीं किए जी। उस गांव के लोगों ने कहा भगवान हमने बहुत से कर्मकांड किए, योग यज्ञ होम हवन किए, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराए और पंडितों को भोजन कराए, सत्यनारायण की कथा कराए, बहुत से ऐसे कथा कराएं, लेकिन अभी भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। उस संत ने, विचारवान संत ने सोचा इन लोगों ने बहुत से कर्मकांड किए लेकिन पानी शुद्ध नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा जी कुत्ते के जो कुएं में जो कुत्ते गिरे हैं उसको निकाले कि नहीं निकाले। उन लोगों ने कहा भगवान बस यही नहीं किए, बाकी सब कुछ किए। संत ने कहा उस कुएं में गिरे हुए कुत्ते को जब तक निकालोगे नहीं, भले कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, करोड़ों उपाय करो, लेकिन जब तक कुत्ते को नहीं निकालोगे तब तक वो पानी शुद्ध होने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन में जो विकार है, काम क्रोध लोभ की, ये सारे विकारों को निकालने के लिए हमें अपने मन को मांझने की जरूरत है, विकारों को धोने की जरूरत है। और विकारों को धोने के लिए एक ऐसी जगह है जहाँ पर सत्संग एक ऐसी जगह है जहाँ पर सद्गुरुजनों की सत्संग की चर्चा सुने। और हमारा मन अगर गलत दिशा में प्रवाहित होता है तो उस दिशा को हम मोड़ करके सत्संग में लाएं, सद चर्चा में लाएं, सद्ज्ञान में लगाएं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी का यह बहुत प्रसिद्ध पद है, माधो मोह फांस किम टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरन कटा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब लखावे, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे, तरु कोटर मा रहत विहंगम, तरु कांटे मरे न जैसे, साधन करिए विचारहीन मन शुद्ध होए नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय वश मन, तन पावन करिए पखारे, मरे न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावे कोई। गोस्वामी तुलसीदास जी का यह बड़ा सुंदर पद आप लोगों के समक्ष निवेदन करने का प्रयास किया। जय गुरुदेव।